वेलकम टू क्लास। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बुक्स के बारे में पढ़ाने वाले थे। स्पेशल पर्पस बुक का पहला कॉलम, पहला हेडिंग क्या कहता है हमारा? कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैश बुक क्या होती है सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। कैश बुक वो किताबें होती हैं। ठीक है, कैश बुक इज अ बुक वेयर, सॉरी यहां पर लिखेंगे आगे, विच ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग related to cash received and cash payment। ठीक है, फुल स्टॉप। अब मैं इसके आगे बहुत नहीं बताऊंगा। अगर आपको इतनी बात में समझ में आ रही बात तो समझिए फिर से। देखिए कैश बुक क्या बोलता है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अब काफी बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि सर बहुत छोटा छोटा कम लिखवा रहे हैं। बेटा अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को जहां जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वैसे वैसे आपको वो छोटे से छोटे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। आप क्वेश्चन पे डिपेंडेंट रहो अकाउंटेंसी में। आप जो है हेडिंग्स पे, पॉइंट्स पे डिपेंडेंट मत रहो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, समझ लो। क्योंकि आप जितना क्वेश्चन में समझ जाओगे उतना ज्यादा आप इसमें नहीं समझ पाते, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज करते हो ना वो जल्दी समझ में आती है बेटा, ये ध्यान देना। चलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कैश बुक क्या होता है? कैश बुक ऐसी बुक होती है जहां पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? कैश के रिसीव्ड को और कैश के पेमेंट को। भाई सब दो ही चीज होता है ना। अगर कैश में हो रही है तो या तो रिसीव करोगे या तो पेमेंट करोगे, कोई चीज तीसरा तो आता नहीं यहाँ पर। यानी कि ये क्लियर हुआ कि सभी प्रकार के, सभी यानी ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट, हम लोग कहां पर उसे भेजेंगे? कैश बुक में भेजेंगे। बिल्कुल इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं आगे बात पे। यहां पर जो कैश बुक होता है ये दो प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कैश बुक की बात करते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये होता है देयर आर टू टाइप्स। देयर आर two types. The first is single column cash book and the second is double column cash book. कैश बुक। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हैं आप? सिंगल कॉलम क्या हो रहा है, डबल कॉलम क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ऐसी चीजें कैसे हो सकती है भाई? देखो सिंपल सी बात है। सिंगल कॉलम का मतलब ये होता है जब इसमें कैश में आएगा, और डबल में क्या हो जाएगा? कैश का एक अमाउंट होगा और दूसरा अमाउंट आ जाएगा बैंक का। समझे ना? बैंक को भी आप कैश में ही रखते हो। ठीक है, इस वजह से ये डबल कॉलम कैश बुक बन गया, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको इसमें समझना नहीं है। सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक, तो बात बिल्कुल ये समझ लो। आपको पहले पढ़ना है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश के रिलेटेड चीजों को रखना है बस। और कैश के अगर विदाउट कैश कोई भी चीजें हुई है, आपने चेक से पेमेंट किया, बैंक में ट्रांसफर कर दिया डायरेक्टली, तो वो सारी चीजों को यहाँ पर नहीं लाओगे, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही अमाउंट का कॉलम होता है जो कि शो करता है क्या, कि यहां पर आपका क्या बनेगा? सिर्फ अमाउंट कौन सा आएगा? कैश का अमाउंट आएगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, इसको क्या करना है? ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली कैसे ट्रांसफर करोगे और इसके रूल क्या होते हैं। पहले इसके कॉलम को समझेंगे, इसके फॉर्मेट को समझेंगे, क्या फॉर्मेट होते हैं, इसमें कितने कॉलम होते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? कैश बुक। ठीक है, देखिए ये अब सबसे पहले यहाँ पे कॉलम सीख लीजिए कितने कॉलम होते हैं। मैं यहाँ पर बड़ा सा बना रहा हूं इसलिए कि क्वेश्चन भी मैं इसी बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, समझ गए? मैंने सबका कॉलम का नाम बता दिया। सुने कि नहीं सुने? सभी लोग नहीं सुने? चलो सुन लो फिर। पहले आपका डेट हो जाता है,
फिर पर्टिकुलर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ दिखेगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा अमाउंट, यहाँ लिखूंगा फिर से डेट, यहाँ पर्टिकुलर, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, यहाँ लिखूंगा अमाउंट। ये क्रेडिट साइड हो जाएगा और ये डेबिट साइड हो जाएगा। क्या आपको पता है, जब मैं यहाँ पर अकाउंटिंग रूल में आपको बता रहा था, गोल्डन रूल के बारे में बता रहा था, तब वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो डेबिट साइड होता है, पहले उसके और उधर आइए, पहले उधर आइए, यहाँ पर आइए कि बुक और अकाउंट में डिफरेंस मैंने बताया था कल आपको। बुक क्या होता है, जो जर्नल प्रिपेयर, जो जर्नलाइज किया जाता है वो बुक कहते हैं, उसे बुक्स में रखते हैं, ठीक है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं, हमें जर्नल बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, जब जर्नल बनाएंगे तो लेजर फोलियो आएगा, और जब लेजर बनाएंगे तो जर्नल फोलियो आएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो यानी बुक्स में कहां पर, बुक्स में जो ये कॉलम होगा इसमें क्या आएगा, लेजर फोलियो आएगा। क्या आएगा इसमें, लेजर फोलियो आएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आगे आते हैं और हम आपको एक बात बताते हैं, सुनिएगा। ये जर्नल का पार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया है, ये जर्नल का पार्ट हो गया है। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको कि जो अकाउंटिंग रूल थी, अकाउंटिंग रूल के हिसाब से आप देखें तो आपको कुछ नहीं समझना है, बस ट्रांजैक्शन को देखना है कि क्या वो रिसीव्ड है कि पेमेंट है। मतलब कि अगर मैं अकाउंटिंग रूल बताऊं आपको, तो हम लोग जनरल एंट्री किस पे पे कर देते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यानी कि रिसीव्ड होने वाली चीजें कहां पर आएंगी, रिसीव्ड होने वाली चीजें कहां पर आएंगी, डेबिट साइड आएंगी। और पेमेंट यानी कि पेमेंट वाली चीजें कहां पर आएंगी, वो आएंगी क्रेडिट साइड। अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हैं, पेमेंट और रिसीट। यानी कि अगर आप अपने पास कोई चीज को खरीद रहे हो, कैश में खरीद रहे हो, तो वो सामान का नाम, यहाँ पे कैश बुक बना रहे हो तो कैश वाली चीजें तो नहीं लाओगे ना, कैश नाम तो नहीं लाओगे यहाँ पे, लेकिन वो जो सामान खरीदा है यानी गुड्स खरीदा है, उस गुड्स को आप रिसीव्ड में दिखाओगे। और अगर पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट साइड दिखाओगे, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, मान लो सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक उसी के जस्ट नीचे हमारे पास एनसीईआरटी से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी का जस्ट नीचे वाला एक क्वेश्चन दिया गया है जो जिसमें देखेंगे। पहला आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, कैश इन हैंड। देखिएगा कैश इन हैंड मतलब कि पैसा आपके पास शुरुआती में बचा हुआ था, ठीक है। तो डेट क्या है, 1 नवंबर 2017, 2017 नवंबर चल रहा है, ठीक है, नवंबर चल रहा है। तो नवंबर यानी कि हम लोगों की नवंबर में क्या है कि वो ये डेली बेसिस बनता है, तो पूरा नवंबर ले जाएगा, डेली बेसिस पे चलेगा, इसलिए नवंबर ऊपर लिख दीजिए, डेटिंग करते जाइएगा साथ में, ठीक है। अभी 1 तारीख को आपके पास पैसे थे तो रिसीव्ड था आपके पास, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस हम क्या बोलते हैं, टू बैलेंस बीडी। कितना पैसा आपके पास था, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत। अब बताइए गुरमीत ने पैसा दिया है, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत अकाउंट, टू गुरमीत अकाउंट, ठीक है। यहां पर लिखिएगा टू गुरमीत, 4 नवंबर को हुआ है तो लिखिएगा टू गुरमीत, ठीक है, टू गुरमीत अकाउंट। पैसा कितना है यहाँ पे, 12,000, 12,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे इंश्योरेंस पेड। अब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ से पैसे जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, तुरंत यहाँ देखो डेट देखो 8 तारीख को, 8 तारीख को देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस डाल दीजिए यहाँ पर। पैसा कितना है यहाँ पर, 6,000 का, ठीक है। जो चीज है, पैसा अगर पे कर रहे हो उसका नाम यहाँ लिख दो, रिसीव कर रहे हो उसका नाम यहाँ लिख दो, बस सिंपल सी बात है, बहुत आसान होता है, कुछ इसमें समझना है ही नहीं अलग से। परचेज्ड फर्नीचर, अब भाई फर्नीचर खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा कि आएगा, पैसा जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, टू लगा रहे ना, तो बाई लगाओ यहाँ पे, बाई फर्नीचर, यहाँ पे टू इंश्योरेंस कर, बाई इंश्योरेंस कर दो, और यहाँ लिख दो बाई फर्नीचर। कितने का फर्नीचर खरीदा था आपने, 13,800 का, 13,800, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे देखिए अगर हम गुड्स को बेच रहे हैं और कैश में बेच रहे हैं तो पैसा आएगा ना, आएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सेल, 16 तारीख को, 16 तारीख को टू सेल्स, कितना पैसा सेल किए हो, 28,000 रुपए का,
ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश। अब देखिए मुदित से खरीदा गया है तो वही पैसा हमारे पास से जाएगा 17 तारीख को बाई परचेज, कैश में था ना ये, हाँ परचेज, भले नाम दिया है परचेज है, मुदित नाम दिया भले दिया है लेकिन कैश में खरीदा था, इसलिए इसका नाम हम लोग कैश में इसलिए ला रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदा है, पैसा जा रहा है हमारे पास से 20 तारीख को, तो बाई स्टेशनरी कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टेशनरी का 1100 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट कैश पेड टू रुकमणी फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, चलो ठीक है भाई, ऑफ अकाउंट कैश पेड किया है, चलो 24 तारीख को यहाँ पर लिख दो भाई रुकमणी, रुकमणी जी को हमने पेमेंट कर दिया 12,500 रुपए। ठीक है, और आ गया ये सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, कैश बेचा, कैश में चीजों को बेच रहे हैं, 27 तारीख को टू सेल्स लिख दो, टू सेल्स 18,200 रुपए, 18,200 रुपए। पेड मंथली रेंट, रेंट हमने पे किया है यहाँ पर 30 तारीख को, तो भाई रेंट पेड, 2,500 रुपए का। नेक्स्ट क्या लिखा है, पेड सैलरी, 30 तारीख को सैलरी दिया है तो बाई सैलरी पेमेंट है हमारा ये। ठीक है, बाई सैलरी 3,500 रुपए। नेक्स्ट क्या है आपके लिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, अगर बैंक में इंपोर्टेंट करेंगे तो इंपोर्ट करेंगे तो बैंक वाला रिसीव कर रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा होता है, यानी कि पैसा जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट, तो बैंक पैसा रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो बैंक बाई बैंक हो जाएगा 8,000 रुपए यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक काम और करना है, क्या करना है, इस महीने का आपने ये बंद करना है अकाउंट। ठीक है, इस महीने का कॉलम बंद करिएगा अमाउंट का, और यहाँ देखिएगा कि आपने रिसीव ज्यादा किया है या फिर खर्च ज्यादा किया है इस बारी। ठीक है, तो देखिएगा दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, 28 और 12, 28 और 12 हो जाएगा 40, 40, 30, 70, 78, 88,200, 88,200 रुपए यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 2500, 3, 3, 6, 8, 6, 14, 2, 14, 16, 10, 26, 26,500, 26 से 27, 27,600, 28, 28,000, 45,000, 45, 6, 51, 53 आपका ये 54, 64,800। अब उसके बाद 88,200 में से 64,800 रुपए, 64,800 घटा दो तो आ जाएगा आपका 00, 12 में से 8 400, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 में से 4 3 और ये 2, 23,400, यानी कि आपके पास उसी डेट को 30 तारीख को ही क्या है बाई बैलेंस। देखिए ये ओपनिंग बैलेंस था तो बीडी लिखा था, और यहाँ क्या लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, कितना कम आ रहा था ये 88,200 था और ये था 64,800, तो 23,400 रुपए का क्या आ रहा है, कमी आ रही है, 23,400 रुपए की क्या आ रही है, कमी आ रही है, और वो हमारा क्या हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 23,400 क्या हो जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी। ठीक है, और यही पैसा अगले यानी कि दिसंबर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो अपने एक बड़े से कॉलम बनाएंगे और इसी पैसे को यहाँ पर यानी कि अगला डेट यानी 2017 ही चलेगा, और यहाँ दिसंबर लिखिएगा, यहाँ भी दिसंबर 1 तारीख को यहाँ लिख दीजिएगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी यहाँ पर 23,400 रुपए। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को कैश बुक कैसे बन रहा है। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में शुरुआत करिए, लगाइए। ठीक है, अभी तो और भी बताएंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और बताएंगे कल, अभी तो अभी इतने में ही